स्वागत है। मित्रों, पिछले दिनों कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर से षड्यंत्र शुरू किया गया है। गुपकार एजेंडे के साए में एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है। अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने मिलकर कोई गुपकार अलायंस बनाया है। इस गुपकार अलायंस का, गुपकार एजेंडे का जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। यह गुपकार एजेंडा देशद्रोही एजेंडा है। यह गुपकार एजेंडा एंटी नेशनल फोर्सेस का एजेंडा है। इसे जम्मू कश्मीर की जनता किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। देश दुश्मन ताकतों के हाथों की कठपुतली बने जम्मू कश्मीर के कुछ राजनेता कभी चीन के समर्थन की बात करते हैं और कभी पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर झेला है, जिसमें हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कयामत की सुबह तक अब ये धारा 370 वापस नहीं आ सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले, वो चाहे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों, गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के, पश्चिम पाकिस्तान के से आए हुए विस्थापित हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में करगिल के या लद्दाख के लोग हों, कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी लोग हों, उनके साथ इस धारा 370 ने पिछले 70 सालों में बहुत अत्याचार किए, नाइंसाफियां हुई, कत्ल हुए, बेगुनाह लोगों के परिवारों के परिवार इस धारा 370 ने यहां बर्बाद किए। इसलिए इस धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया और जब से यह धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, तब से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के अंदर आम जनमानस जश्न में और खुशी में झूमा। पत्थरबाजी की एक घटना नहीं हुई, किसी गली मोहल्ले, किसी सड़क पर, गांव में, शहर में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन जब से ये कुछ नेता जो जेल के अंदर हिरासत में बंद थे, जब से वो बाहर आए हैं, उन्होंने आते ही यहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। किसी कीमत पर भी इन उत्पात मचाने वाले नेताओं को, इन षड्यंत्रकारी नेताओं को, इन साजिश करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। इन नेताओं को, इन षड्यंत्रकारी नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर करोड़ों करोड़ देशभक्त अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर बैठे हैं। इनकी नाफरमानियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके षड्यंत्रों को, इनकी साजिशों को किसी कीमत पर हम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होने देंगे। ये गुपकार एजेंडा, ये गुपकार अलायंस पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली नेता हैं। इनके इतिहास को जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा धोखा दिया। कभी जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून यहां लागू नहीं किए गए, जनता की भलाई के कानून यहां लागू नहीं किए गए, जनता के साथ हमेशा धोखा किया गया। अब
चूंकि ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं और बिन पानी जैसे मछली तड़प रही है, उसी प्रकार ये गुपकार एलायंस वाले चूंकि अब सत्ता से बाहर हैं, आउट ऑफ पावर हैं, बिना सत्ता के ये बिन मछली पानी के जैसे तड़पती है मछली, उस प्रकार तड़प रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता। इन सारे नेताओं के काले कारनामों को, इनके मंसूबों को और इनकी साजिशों को जानते हैं। आज 13 धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने यहां बैठक करके ये संकल्प लिया है कि किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं होने देंगे। किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के अलगाववादियों के और आतंकवादियों के एजेंडे को हम लागू नहीं करने देंगे। राणा जी, एक सवाल है, आप हमेशा सियासत की बात करते हैं, लेकिन सियासत जो है जम्मू कश्मीर की वो कश्मीर से भी जुड़ी रहती है। इससे पहले जैसे महबूबा मुफ्ती रिहा हुई थी, उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर सुलझाने के लिए संघर्ष करूंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मसला कश्मीर की बात की और उन्होंने कहा कि सियासी यहाँ पर गतिविधियां हो जिससे कहीं ना कहीं मसला सुलझे। अब धारा 370 के साथ एक बार फिर से मसला है कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग था, है और युगों युगों तक रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई मसला है तो वो पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में जो हमारी भूमि है वो है जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, जिसमें मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्र आते हैं। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के वो भाग जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, गिलगित बल्टिस्तान, और चीन के नाजायज कब्जे में अक्साई चिन और शक्साम वैली हैं, वो विवाद का केंद्र है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और अभी चीन और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। चीन और पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख और चीन के कब्जे वाले लद्दाख, इन क्षेत्रों को खाली करना पड़ेगा। ये भारत के क्षेत्र हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो गुपकार अलायंस वाले हैं ये बड़े बड़े षड्यंत्रकारी बयान तो देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की बात होती है